हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या और मेरे चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम गाइस। आप सब कैसे हैं बच्चा लोग? अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आपको ज़्यादा नीड होगी हेल्प की। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो भी हेल्प हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरा वीडियो नहीं मिलेगा नया है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं पढ़ाने वाली हूँ 10th स्टैंडर्ड का फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन फ्रैंक। एन फ्रैंक ये जो स्टोरी है ये रियल बेस्ड स्टोरी है। और जो ये गर्ल है एन फ्रैंक है, जो एक टीनेजर है, वो 13 ईयर्स की होती है। और क्या है कि ये ऐसी डायरी लिखती है जो वर्ल्ड वाइड में फेमस हो जाती है, पब्लिश होती है। उसके पापा जो होते हैं वो उसको पब्लिश करवाते हैं। वो किस किस तरह से उन्होंने क्या है कि सफ़र किया, क्योंकि जूइश जो थे उनको क्या था, जो हिटलर था वो उनको मार देता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ था, वो सब दे रखा है। जो इसके पापा होते हैं वो उसकी डायरी पब्लिश कराते हैं आफ्टर डेथ, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी जो छोटी एज में मर जाती है। तो क्या है, अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ रियल कि अब मेन स्टोरी जो है क्या है। एन फ्रैंक जो है वो एक जूइश गर्ल है, जिसे जूइश जो करता था, हिटलर जो था जूइश को हेट करता था। आपने पढ़ा होगा 9th की बुक में भी। तो क्या है, वो हिटलर जो था कि जूइश को हेट करता था, तो वो क्या करता था, लाइन बाय लाइन उनको मारता जा रहा था। तो क्या है, ये अपना जो ये एन फ्रैंक है, इसका जन्म 1292 को मार्च 1945 तक, बस ये इतना ही जी थी, 13 साल की थी। ठीक है, तो क्या है, ये लोग जो क्या है, इसकी जो फैमिली थी ना, ये क्या है, ये जब पहले कहाँ रहते थे, एम्स्टर्डम में रहते थे। एम्स्टर्डम में रहते थे, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ से वो उन्होंने स्केप कर दिया, क्योंकि वो क्या जूइश सबको मार रहा था। तो उन्होंने क्या हाइडिंग में रहना शुरू कर दिया, वो छुप के रहने लगे। उसके पापा का एक जो क्या था, हिडन ऑफिस था, ऑफिस बिल्डिंग थी, उसके अंदर रूम थे। ओटा, उसके पापा का नाम था ओटा फ्रैंक। ओटा फ्रैंक किसके, एन फ्रैंक के पापा का नाम ओटा फ्रैंक था। ओटा फ्रैंक जो थे उनके ऑफिस में, वो जहाँ पे बिजनेस करते थे उनके ऑफिस में छुप के वो लोग रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो अपने ऑफिस की छत पे रहना शुरू करते हैं और वो कुछ साल वहाँ रहते हैं। वो किस तरह से वहाँ पे रहते हैं, एक 4 रूम के अंदर साल गुजारना विदाउट बाथरूम वगैरह वो सब, क्योंकि वो उनकी पूरी बुक में लिखा है, इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है, मैं आपको बता रही हूँ। और आप जाके अगर आपको टाइम हो, इससे रिलेटेड जो है यूट्यूब पे बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारे मूवीज़ और ये बहुत सारी और लैंग्वेजेस में भी लिखी गई है। तो क्या है, इसकी मेन जो लैंग्वेज थी वो थी डच जो थी उसकी मेन लैंग्वेज में उसने लिखा था। लेकिन अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक लैंग्वेज में ये पब्लिश हो चुकी है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप इसकी मूवी देख सकते हैं यूट्यूब पे। ओके, तो क्या है, वो क्या है, वो ऑफिस की बिल्डिंग में छिप जाते हैं और क्या है, वो 1 बाय 1 करके उसकी सिस्टर को, उसकी पूरी फैमिली को मार देता है और उसके पापा रह जाते हैं बस। ठीक है, तो वो फर्स्ट जो पेज है अपना, इसमें ये सब मेंशन किया गया है। वो क्या है, कंसंट्रेशन कैंप में ले जाना चाहता है उनको। तो क्या है, वहाँ पे वो सबको इकट्ठा करके वहाँ पे मार देता था। तो क्या है, वो जब ये भी मिल जाते हैं, हिडन थे, जब ये भी मिल जाते हैं तो इनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता है। ठीक है, तो क्या है, उसमें जो इसकी सर्वल फिल्म्स भी हैं, थ्रेटिकल प्रोडक्शंस वगैरह बहुत सारा इसके अंदर दे रखा है, आप जाकर एक बार चेक कीजिए। ठीक है, तो फिर इसकी डायरी में क्या लिखा होता है कि वो ना एक दिन खाली बैठी होती है, तो वो सोचती है कि जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो डायरी के ऊपर एक बात करती है। तो ये डायरी जो होती है ना, पेपर्स जो होते हैं ना, वो किसी से बातें तो नहीं करते ना। तो वो सोचती है कि एक दिन मुझे डायरी लिखनी चाहिए, क्योंकि डायरी क्या है, कोई सेल्फलेस होती है, कि हमारी बातों को हमारे अंदर रखी जाएगी। जैसे कोई हम फ्रेंड्स बनाते हैं तो कैसे होते हैं, अगर कोई फ्रेंड हमारा ऐसा भी है जो हमारी बातों को अपने अंदर रखे, लेकिन फिर भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना जो अपनी मम्मी तक को बता देते हैं, मम्मी ये वो ऐसे कह रही थी। तो अगर हम किसी फ्रेंड को कुछ भी बताते हैं तो क्या होता है कि वो बात लीक होने का डर रहता है। लेकिन अगर मैं डायरी को बताऊंगी कोई बात, वो ऐनी बात करती है खुद से कि अगर मैं डायरी को कुछ बताऊंगी तो वो मेरी बात कहीं नहीं जाएगी, मेरे तक ही रहेगी। जो पेपर्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सेल्फलेस होते हैं। तो पेपर डज नॉट हैव मोर पेशेंस, पेपर्स के अंदर क्या होता है, बहुत पेशेंस होता है। तो क्या है, एक वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय भी नहीं होते, आपको मालूम ही है। तो क्या है, वो सोचती है 13 ईयर्स गर्ल
कि भाई थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, उसके मन में थिंग्स ऑफ माई चेस्ट मतलब उसके मन में आता है कि मैं डायरी लिखूं, ठीक है। तो पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल, तो पेपर के अंदर क्या होता है, लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। तो वो ये सोचती है और क्या करती है, डायरी लिखना शुरू करती है। और ये सब उसकी डायरी में लिखा हुआ है। इसमें एक छोटा सा है उसके अच्छी पलों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जो उसकी रियल वो है डायरी, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि जूइश जो थे किस तरह से मार रहा था हिटलर, और सब कुछ लिखा हुआ था उसके अंदर जो जो उन्होंने सफ़र किया था, ठीक है। तो क्या होता है, उसके बाद वो डायरी लिखना शुरू करती है। और वो ऐसे ही डायरी नहीं लिखती, वो डायरी लिखती है, प्रॉपर डायरी को नाम देती है। तो अपने इसकी डायरी का नाम क्या होता है, किटी। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। वो अपनी डायरी को अपनी फ्रेंड बताती है और क्या है, उसका नाम किटी रख देती है, ठीक है। चलिए, ही वॉज जस्ट 36। जब उसके पापा की बात हो रही है, पहले मैं ये बता रही हूँ कि वो अपनी डायरी जब शुरू करती है तो क्या है, वो 36 किटी उसका नाम रखती है एंड स्टार्ट करती है डायरी को। पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है कि भाई मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी ग्रैंड माँ हैं जो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे पापा की एज इतनी है, मेरी मम्मी की एज इतनी है, मेरी सिस्टर है, वो सब उसको बताती है। जैसे हम किसी फ्रेंड, नया कोई फ्रेंड बनता है तो उससे हम अपना इंट्रोडक्शन फुल देते हैं ना कि हमारा फ्रेंड है, उससे पहले जब वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है देन वो उसको अपना पूरा इंट्रोडक्शन देती है, अपनी फैमिली के बारे में बताती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो अपनी फैमिली के बारे में बताती है, उसके बाद वो डायरी लिखना शुरू करती है। तो क्या है, वो ब्रीफ स्केच ऑफ माय लाइफ मतलब अपना पूरा इंट्रोडक्शन डायरी को देती है। फिर वो बताती है कि मेरे पापा क्या हैं, माय फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर हैव सीन। मेरे जो पापा हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन पापा से बहुत प्यार करती है। उन्होंने उसकी मम्मी से शादी तब तक नहीं की थी जब तक वो कितनी 25 ईयर्स की नहीं हो गई थी। उनकी मम्मी की 25 एज थी और पापा की 36। तो दोनों की शादी जब हुई थी, जब मम्मी की एज इतनी थी और पापा की इतनी। और उसकी सिस्टर थी मार्गोट, वो कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट में उसका बॉर्न हुआ था, ठीक है। तो मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, 1926 में उसका बॉर्न हुआ था। ये सब डेट जो है इसमें मेंशन कर रखी है, आप बुक में से भी देख सकते हैं, मैंने भी यहाँ लिखी है, ये देखिए। मार्गरेट वॉज बॉर्न फ्रैंकफर्ट जर्मनी 1926। ही वॉज बॉर्न इन 12 जून 19, और आई वॉज बॉर्न मतलब सॉरी शी वॉज बॉर्न, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आई वॉज बॉर्न वो खुद वहाँ मेंशन कर रही है कि मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, किसका, एनी का, ठीक है। और उसके पापा, उसके बाद क्या होता है, उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं, कहाँ चले थे, होलैंड में चले जाते हैं 1933 में। तो ये भी मैंने मेंशन किया है, होलैंड में चले जाते हैं उसके पापा, माइग्रेट कर देते हैं। क्यों चले जाते हैं, वो किसी बिजनेस की वजह से वहाँ चले जाते हैं। और दोनों बच्चों को कहाँ छोड़ के जाते हैं, एचन में उनकी ग्रैंड मदर के पास। एचन एक प्लेस का नाम है, एचन टू स्टे विद और ग्रैंड मदर। वो उनकी ग्रैंड मदर के साथ में दोनों डॉटर्स को छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। उनकी मम्मी भी जाती है बाद में, साथ में सब अलग अलग जाते हैं, ठीक है। उनकी मदर जो थी एडिथ होलैंडर फ्रैंक, ठीक है। और क्या वो भी सितंबर में चली जाती हैं। उसके बाद मार्गरेट जो होती है, मार्गोट जो होती है वो भी चली जाती है। और एट द एंड बाद में क्या होता है, जो फैनी भी चली जाती है, एनी भी चली जाती है। दिसंबर में एनी चली जाती है, मार्गोट दिसंबर में जाती है और फरवरी में वो भी चली जाती है, ठीक है। वो लोग सब वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। और क्या है, मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी क्या है, एक स्कूल का नाम है जहाँ पे वो पढ़ती हैं, कौन, एनी जो है वहाँ पे पढ़ती हैं। और क्या है, उसके बाद वो वहीं पे स्कूल में 1st to 6th तक वहीं पढ़ती हैं। और उनकी एक टीचर थी जो उनको बहुत प्यार करती थी, उसका नाम क्या था, मिस्टर कुपरिस। टीचर जो थी वो उसकी वहाँ की हेडमास्टर भी थी। आपने नाम याद रखना कि जो 6th क्लास की उसकी टीचर थी उसका क्या नाम था। और ये 1 मार्कर क्वेश्चन है सब कि वो कब कहाँ पर शिफ्ट हुए थे, कौन सी डेट को शिफ्ट हुए थे, ये सब आपको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन समर 1941 को क्या होता है, इन समर 1941 को उनकी ग्रैंड माँ क्या होती है, बीमार हो जाती है, ठीक है। किसकी, एनी की ग्रैंड माँ बीमार हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, उनका ऑपरेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, डेथ होने के बाद वो क्या होता है, डेथ होने के बाद एनी अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। तो वो क्या करती है, जब जिस ईयर में उनकी डेथ होती है तो वो उस ईयर को
से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। 1941 में उनकी दादी की डेथ होती है, उस साल वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। कौन? एनी। उसके बाद क्या होता है, जब 1942 आता है, 1942 में क्या होता है, वो उनकी दादी जब क्या होता है, उसकी दादी मरती है, तो उसके बाद वो अपना बर्थडे 1940 को सेलिब्रेट करती है और अपने केक पर एक कैंडल भी दादी के लिए लगाती है, क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। वो बताती नहीं, जस्ट फॉर इनसाइड फीलिंग वो अपनी शेयर करती हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम कोई बात बताते नहीं हैं, हमारे मन में होती है कि हाँ हम उससे ट्रू लव करते हैं, लेकिन हम किसी से शेयर नहीं करते ऐसे। इसलिए वो डायरी लिखती थी कि वो ये सोच के उन्होंने कभी डायरी नहीं लिखी थी कि मेरी डायरी इतनी फेमस हो जाएगी। और क्या है, उन्होंने ये सोचा था पता नहीं मैं डायरी लिख रही हूँ, ये डायरी कोई पढ़ेगा भी कि नहीं, लेकिन देख लीजिए कितनी फेमस हो गई उनकी डायरी। ठीक है बच्चा, आपको समझ में आ रहा है चैप्टर? ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 20 जून 1942 को वो डायरी लिखना शुरू करती हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिखा भी रखा है कि डियरेस्ट किटी, यहाँ से स्टार्ट करती हैं वो ऐसे। तो क्या होता है, ये पहले डियरेस्ट किटी मतलब अपनी डायरी को शेयर कर रही हैं कि स्कूल टाइम की बात कर रही हैं कि जब वो स्कूल में थी ना, तो उस दिन क्या होता है, उनका रिजल्ट आने वाला होता है। रिजल्ट आने वाला होता है तो वो लोग बहुत डरे हुए होते हैं, सबके सब बहुत डरे हुए होते हैं वो लोग। तो उसमें उनकी क्लास में 2 लड़के भी होते हैं, उनका नाम क्या होता है, सीएन और जेकस। ये दोनों का नाम याद रख लेना। उनकी क्लास में जो 2 लड़के होते हैं वो बैटिंग करते हैं, अपना जो भी उनकी सेविंग होती है वो अपनी बैटिंग पे लगाते हैं कि हम फेल होंगे कि पास होंगे इस चीज़ पे। और जो उनकी गर्ल्स जो एनी की बात होती है, एनी को कोई डर नहीं होता, बस खाली में उसको क्या होता है, मैथ्स में डाउट होता है कि पता नहीं मैथ्स में कैसे नंबर आएंगे, क्योंकि हमारे मैथ्स के टीचर थोड़े से वियर्ड से हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये जो दोनों बैटिंग करते हैं और वो बात करती है कि भाई ये जो अब हमारा मैथ्स में उसको थोड़ा सा डाउट रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो वो अपनी फ्रेंड्स के लिए थोड़ी सी, गर्लफ्रेंड्स के लिए थोड़ी सी डाउटफुल रहती है, थोड़ी सी वरिड रहती है। ठीक है, और उनके स्कूल में कितने 9 टीचर होते हैं, देयर आर 9 टीचर। ठीक है, जिनमें से 7 मैन होते हैं और 2 वुमेन्स होते हैं। ठीक है, और उनके मैथ्स के टीचर का नाम होता है किसिंग। किसिंग उनके, किसिंग नहीं कीजिंग, KEESING। तो उनके टीचर का नाम होता है मिस्टर केजिंग। तो वो क्या है, वो थोड़ी सी ना बहुत टॉकेटिव होती है। कौन? एनी बहुत बातें करती है क्लास में। तो क्या होता है, वो टीचर ना उसको बोलते हैं कि तुम कितनी बातें करती हो क्लास में, तुम चुप नहीं रह सकती हो। तो वो उनको क्या है कि वो उनको ना पनिशमेंट के तौर पे ना ऐसे लिखने को बोलते हैं। तो वो कहते हैं किस पे ऐसे लिखना है, उन्होंने 3 ऐसे उसको लिखने के लिए दिए थे। तो क्या है, चटर बॉक्स पहला ऐसे ये था, और दूसरा था इनकॉरिजिबल चटर बॉक्स, और दूसरा क्विक क्विक क्विक। ठीक है, तो ये तीनों ऐसे थे, आप याद रख लेना। ये तीनों ऐसे के बारे में आ सकता है, उनके बारे में पूछा जा सकता है कि तीनों ऐसे थे। तो क्या है, एनी ने अपने फर्स्ट ऐसे में क्या लिखा था। ठीक है, एनी का कैरेक्टरिस्टिक भी आ सकता है, एनी का। और क्या है, अपना किसिंग जो मिस्टर किसिंग है, जो उनके बारे में उनका कैरेक्टरिस्टिक आ सकता है कि, और उनके पापा का भी आ सकता है, क्योंकि वो मेन है, उन्होंने ही उनकी डायरी को पब्लिश कराया था। ठीक है, ये एनी और टीचर जो है किसिंग, उनके बारे में उनका कैरेक्टरिस्टिक आपको फिक्सली करना ही है। ओके, चलिए, तो और इनकी जो ऐसे थे उनका नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो क्या है, जो उनका पहला ऐसे था, उन्होंने ऐसे दिया था लिखने के लिए। तो पहले ऐसे में वो क्या होता है, जब वो होमवर्क लेके घर जाती है ना, तो वो अपना और दूसरा काम कर रही होती है, स्टडी कर रही होती है। तो एनी जो होती है ना, फिर वो उसका नज़र ना उस पेपर पे जाता है जिस पे उसने ऐसे लिखा होता है। तो वो क्या करती है, देखती है अरे यार मुझे तो ऐसे लिखना है। तो वो बहुत सोचती है, अपना पूरा दिमाग लगा देती है उसमें। और क्या है, पेन चबाती है, जैसे ऐसे करके बैठते हैं ना, ऐसे करके बैठती है, पेन चबाती है, जैसे हम लोग भी चबाते हैं। बहुत सोचते हैं कुछ करने के लिए, वो बहुत वरीड होती है। उसके बाद वो उसको लिखती है और जाके स्कूल में सबमिट करा देती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो बताती हैं कि जो चैटर बॉक्स का मतलब है कि वो कहती है आप कुछ भी कर लो, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे वो कहती हैं कि ये मेरी इनहेबिटेड है, मतलब मेरी वो इनहेरिटिटी है। इनहेरिटिटी मतलब क्या होता है, एक हैबिट होती है जो उसको
इनहेरिटेड ट्रेड्स, मतलब वो उनकी मम्मी भी वो कहती है कि मेरी मम्मी से मुझे मिली है, मैं तो बातें करूँगी ही। मतलब ये है कि भाई वो सीधे सीधे लिख देती है ये बारे में कि भाई मुझे बात, माई मदर टॉक एज मच, मेरी मम्मी बहुत बातें करती है तो इसलिए मैं भी बहुत बातें करती हूँ, ये मुझे विरासत में मिली है। ठीक है, वो ये सब उनको लिखती है और दे देती है। तो क्या होता है, एक दिन तो क्या होता है, मिस्टर किसिंग उनको कुछ नहीं कहते, उस दिन वो चुप करके चले जाते हैं लाफ करके। एंड देन नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, वो चुप कहाँ बैठने वाली है। तो छोटे बच्चे क्या होता है, वो बहुत बातें करते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो बातें ही करती है। फिर भी नेक्स्ट डे फिर क्या होता है, वो उसको दूसरा ऐसे लिखने के लिए देते हैं, एन इनकोरेबल चैटरबॉक्स। इनकोरेबल जो है, इनकोरेबल का मतलब क्या होता है, जो ढीठ होता है ना, वो जो नहीं मानता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो उसको वो ऐसे लिखने के देते हैं। तो फिर वो अगले दिन आती है, वो ऐसे सबमिट कर देती है, लेकिन यहाँ पे इस ऐसे को मेंशन नहीं किया गया है, इसके अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। तो क्या होता है, तीसरे दिन फिर यही होता है, तो वो तीसरे दिन क्या करते हैं, उसको तीसरा ऐसे देते हैं। तो वो तीसरा ऐसे था, क्विक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो वो उसको तीसरे दिन तीसरा ऐसे देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो ऐसे लिख के लाती है, ऐसे लिख के लाती है, और ऐसा ऐसे लिख के लाती है। उसकी जो फ्रेंड होती है ना, सैनी उसकी हेल्प करती है। ये भी जो उसकी फ्रेंड, उसका नाम भी आपको याद रखना है, जो उसकी फ्रेंड है उसने उसकी हेल्प की थी ऐसे लिखने में। ठीक है, तो क्या है, उसने ऐसे लिखती है अपना। ऐसे में क्या होता है, जब वो ऐसे सबमिट कराती है तो उसमें ऐसे में क्या होता है, एक स्वान की फैमिली होती है, स्वान, एक डक पापा होते हैं, एक डक मम्मी होती है, और उनके 3 बच्चे होते हैं। तो क्या होता है, जब ना वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते हैं ना, तो वो उसके पापा ना उसको पीट के ना मार देते हैं तीनों को। एंड देन क्या होता है, वो जाकर वो ऐसे सर को दे देती है, और उसके बाद क्या होता है, वो सर को दे देती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो बताती है सर को, ये ऐसे बताती है। और सर जब वो ऐसे पढ़ते हैं तो सब जगह, वो पूरी क्लास में, हर एक क्लास में जहाँ पे भी वो पढ़ाते हैं, वो ऐसे लेके जाते हैं कि वो कहती है कि भाई बोलना तो हमारा वो है, क्विक मतलब जैसे छोटे बच्चे कर रहे थे क्विक, उनका काम क्या है, बोलना। तो ऐसे ही वो कहती है हमारा काम क्या है, बोलना, तो हम तो बोलेंगे। तो सर उसको कुछ नहीं बोलते हैं, वो नेगेटिव नहीं लेते हैं इसके ऐसे को, और उसको उसके ऐसे को सब जगह जहाँ भी क्लासेस में वो पढ़ाते हैं वहाँ जाके उसको सुनाते हैं कि एनी ने ये ऐसे लिखा है। तो मतलब वो बहुत खुश होते हैं उसके ऐसे से, और ये स्टोरी ख़त्म हो जाती, सॉरी चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और क्या है, जो ये स्टोरी है, ये एनी की ये रियल स्टोरी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको फिर कह रही हूँ, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, यू कैन शेयर विद मी। ओके, बाय बाय।